राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान इतिहास को पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास में हमने सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास को पढ़ना शुरू किया था। जितने भी योद्धा थे उनके बारे में हमने जाना, जितने भी युद्ध थे उनको पढ़ लिया और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे उनसे रिलेटेड जो भी उनको हमने देख लिया। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। और आज ये वीडियो है, ये राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी का है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और राजस्थान राजवंश के संपूर्ण जीके प्रश्न उत्तर है वो आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Are you ready? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराजा मान सिंह को, क्योंकि इन्होंने 1956 में राज्यपाल की नियुक्ति तक राज प्रमुख का कार्यभार संभाला था, इसलिए इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो वो करवाया था सवाई जय सिंह जी ने। 1740 ईस्वी में पुंडरीक रत्नाकर की देख रेख में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहान की सबसे प्राचीन शाखा है वो कौन सी है? तो वो है नाडोल के चौहान, क्योंकि शाकंभरी के चौहान शासक वाकपति राज के दूसरे पुत्र लक्ष्मण सिंह ने 1960 ईस्वी के लगभग शाकंभरी छोड़कर नाडोल में चौहान वंश के जो शासन है उसकी नींव डाली थी, जिन्हें हम लाख सिंह या लाखन सिंह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? तो वो किया गया था 1838 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने कोटा के दीवान व फौजदार झाला मदन सिंह को कोटा से अलग कर झालावाड़ की पृथक रियासत बनाकर उसका शासक बना दिया था 1838 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई? तो वो थे शाहजहां ने 1631 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अलट द्वारा किए जाने तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख मिलता है? किस प्रशस्ति में? तो वो मिलता है हर्षनाथ प्रशस्ति में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो श्यामदेव चौहान है वो उस दरबार में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर कहलाता है? तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है हाड़ा देवा को। क्वेश्चन नंबर 10 है, झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? झुंझुनू है ना, वहाँ पर मोहम्मद खान और शमस खान ने की थी। अब है प्रश्न नंबर 11, मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण कर आघाटपुर पर अधिकार कर लिया था, जिसे हम आहड़ के नाम से जानते हैं? तो मालवा के परमार शासक मुंज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो वो थे चूड़ामण या फिर चुंडामण, दोनों नाम है। 13 नंबर है, उत्तर बड़कीवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया था? तो जैसलमेर के शासकों को इस पदवी से सुशोभित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसलमेर के शासक रावल बेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए यहाँ शरण दी थी और उनका जो पुण्य राज्य प्राप्त करने में उनकी मदद की थी?
तो वो थे राव जोधा ने की थी, उनकी मदद भी की थी। 15 नंबर है मारोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो थे मंडराव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो वो थे मंगलराव द्वारा। तनोट में है ना वो। जैसलमेर के भाटी राजवंश का किस शाखा से संबंध है? यादवों के एक वंशज भट्टी के वंशज भाटी कहलाने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 18 है बलीचा गांव में किसकी छतरी बनी हुई है? ये हमने पहले भी पढ़ा था, वो है चेतक की छतरी बनी हुई है। चेतक घायल होने पर वहीं पे मृत्यु हुई थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 19, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो वो थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारा। तो वो थे शाहजहां के समय, मुगल बादशाह शाहजहां उनके समय। क्वेश्चन नंबर 21 है मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? जगत सिंह द्वितीय से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त करवाने के लिए अभियान कहाँ से शुरू किया था? दिवेर से शुरू किया था। ये स्थान का नाम है और दिवेर युद्ध भी है। मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में अन्य किन नामों से जाना जाता था? शिवी और प्रागवट नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो वो थे नसीरुद्दीन, मालवा के शासक थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? तो इसका आंसर है करमचंद पंवार, जो महाराणा सांगा के आश्रयदाता बने थे। क्वेश्चन नंबर 26 है सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो थे अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना। क्वेश्चन नंबर 27 है इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 27 है ये। तो इसका आंसर है सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों को जीत लिया जाना। क्वेश्चन नंबर 28 है किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो वो थी अहिछत्रपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी ने मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया था? तो वो थे बीकानेर के, जहाँ पर जहांगीर खान ने अपने पसंद के व्यक्ति को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो वो थी चावंड, और यहीं पर उनकी छतरी भी है। क्वेश्चन नंबर 31, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो वो भरतपुर और धौलपुर पर। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती है? तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर के लिए ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? तो वो था मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 34 है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना महाराजा राम सिंह ने कब की थी? 1857 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है खिचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? गागरोन। क्वेश्चन नंबर 36, इतिहास में मालदेव मुच्छाला के नाम से
कौन विख्यात है? तो वो है मालदेव सोनगरा, इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो वो थे सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 38, मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ तक फैला हुआ था? तो वो था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो वो थे जयचंद। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के लिए बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किससे शुरू हुआ? उनके चचेरे भाई नागार्जुन से। 41 नंबर, किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? हरकेली नाटक में, ये रचना है एक, उसमें बताया गया था। 42 नंबर, हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो वो है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैन श्रावक लोलक के द्वारा की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 44, रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? रणथंभौर दुर्ग है ना, उस पर। चलिए जानते हैं। रणथंभौर शासक हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना। 45 नंबर क्वेश्चन, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? महाराणा अमर सिंह की है। अब क्वेश्चन नंबर 46, मेवाड़ के किस शासक के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो जगत सिंह द्वितीय के समय किया था। क्वेश्चन नंबर 47, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजहाँ खुर्रम से संधि कब की थी? तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को की थी। 48 नंबर है, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? तो वो राणा हमीर ने डाली थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? भीम सिंह ने की थी, महाराणा भीम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्य शास्त्री था? तो वो थे मंडन, प्रसिद्ध शिल्य शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते अपने पति की निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दिया था? तो वो थी रानी सहल कंवर या सहल कंवर ने दिया था। 52 नंबर, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? हमने पढ़ा भी था इनको पहले। तो वो थे अलट ने, इनके बाद शुरू हुई थी नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 53 है, सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? चलिए जानते हैं। तो वो है राज वल्लभ मंडन में। क्वेश्चन नंबर 54, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की थी? चलिए जानते हैं, महाराणा राज सिंह ने की थी, औरंगजेब के विरुद्ध जाकर। प्रश्न संख्या 55 है, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आए थे? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर है, वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसार किया था मुस्लिम सत्ता का। क्वेश्चन नंबर 57 है, हल्दी घाटी की युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उन हाथियों के नाम क्या क्या थे?
चलिए जानते हैं। तो वो थे लूणा, राम प्रसाद, गजमुख और गजराज। ये 4 हाथी थे। क्वेश्चन नंबर 58 है स्वामी भक्त दाय पन्ना ने एक एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक मां के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रलय किया था। उस राजकुमार का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो वो थे राजकुमार उदय सिंह, इनका उदाहरण दिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 59 है बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध था। तो वो थे काल भोज के। क्वेश्चन नंबर 60 है मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध हुआ था। तो महाराणा राज सिंह के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो वो थे अत्रि महेश। क्वेश्चन नंबर 62 है किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। तो वो राणा कुंभा को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 63 शेरशाह के किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। शेरशाह ने तो मालदेव के व्यवहार से रुष्ट होकर किया था। क्वेश्चन नंबर 64 मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था। तो वो थे जो मारवाड़ के शासक बने थे मालदेव के पश्चात वो चंद्रसेन थे। अब है क्वेश्चन नंबर 65 राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जरी प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा था। चलिए जानते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। 8वीं सदी से 10वीं सदी तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। चलिए जानते हैं। तो वो है क्षिप्रा नदी उट या फिर उज्जैन पर। क्वेश्चन नंबर 67 है किस प्रतिहार शासक ने कनिज पर 100 वर्ष तक चले त्रिय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया था। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन है नोट कीजिएगा। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराकर कनिज पर अधिकार किया व उसे अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 68 है किस प्रतिहार शासक के काल में टनरी भारत में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 हो चुके हैं हमारे। तो वो है मिहिर भोज के समय। अब है क्वेश्चन नंबर 69 किस प्रतिहार शासक के दरबार में कर्पूर मंजरी व काय मीमांसा का लेखन राजशेखर था। महेंद्रपाल प्रथम के समय था। क्वेश्चन नंबर 70 मालवा का राजा भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक रहा है। तो वो परमार के समय। बढ़ते हैं 71 नंबर की ओर। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक व आदि पुरुष कौन थे। जिन्हें मारवाड़ के राठौड़ वंश है उनके कहा जाता है। तो वो थे राव सिंहा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 72 है मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता था। तो वो थे राव रणमल सिंह। अब है क्वेश्चन नंबर 73 मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। स्मरण बोले तो याद किया जाता है। तो वो थे भामाशाह को,
क्योंकि इन्होंने जब भी मेवाड़ को ज़रूरत पड़ी तब तब इन्होंने अपनी आर्थिक सहायता दी थी मेवाड़ को। क्वेश्चन नंबर 74 है चित्तौड़ के किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। यह हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले वीडियो में नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो वो थे महाराणा उदय सिंह जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, किस अभिलेख में कलहण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। यह भी रचना है, चलिए जानते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। वह सचिया माता मंदिर का लेख है, उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 76 है मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरो कहा जाता है। तो वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है श्रृंगार विश्वम्भरो। क्वेश्चन नंबर 77 है किस प्रशस्ति में बापा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो वो रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर है सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा था, जिन्होंने सबसे अधिक समय तक किया था। वो उदयपुर के गुहिल वंश के राठौड़ राजवंश थे, उन्होंने सबसे लंबा राज किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो वो परमार के राजा भोज ने करवाया था। क्वेश्चन आंसर सारे के सारे ज़रूर नोट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 किस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध तथा कर्ण के समय सिरोज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्धों एवं पुण्य कार्यों का विस्तृत विवेचन मिलता है। चलिए जानते हैं। तो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था। साहित्यकार को रचनाकार भी कहते हैं। हमीर खुसरो, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 82 है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था, जिसकी वजह से इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो मुख्य 3 कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति, और रावण रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा। इन तीनों कारणों के लिए इन्होंने आक्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 83 है किस राजपूत जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ है। चलिए जानते हैं। तो वो है राठौड़ जाति का जन्म है वो अग्निकुंड के विरुद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 है मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। यह क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में भी ज़रूर आया हुआ है। चलिए जानते हैं। तो है मूर्तिकला रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित है। मेवाड़ के इतिहास में
सबसे पहले वीडियो में ये लाइन हमने दी भी हुई है, तो वो है मेवाड़। मेवाड़ के जो राज चिन्ह है उसमें अंकित है ये लाइन, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह के लिए जयपुर एवं जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ था, वो किन की पुत्री थी? इन पर एक अभिलेख भी है, कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से है, जाकर जरूर पढ़ें, पिछले वीडियो में मिलेगा आपको। जो कृष्णा कुमारी हैं वो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। इनकी सगाई को लेकर विवाद हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 87 नंबर, सिसोदिया वंश के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की विषम प्रतिज्ञा लेने के लिए कौन प्रसिद्ध है? जो मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश है उनकी बात हो रही है, जिन्होंने अपना शासन त्याग कर और सौतेले भाई को राजा बनाया था। तो वो थे राजा चुंडा, इन्होंने बनाया था, अपनी गद्दी सौंपी थी उनको। चलिए बढ़ते हैं आगे। 88 नंबर, चित्तौड़ के द्वितीय साके 1534 ईस्वी में हुआ था। राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था इस साके के समय? तो वो रावत ने किया था, महाराणा रावत ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 89 नंबर, महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? बयाना के युद्ध में हराया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 90, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था? चित्तौड़गढ़ उसी से संबंधित है, चलिए जानते हैं। तो वो थे महाराणा संग्राम सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आंसर सारे के सारे ज़रूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में, चलिए जानते हैं। तो वो महाराणा संग्राम सिंह को किया जाता है अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे, वो अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे राणा सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह के रूप में जानते हैं। इन्होंने सबको इकट्ठा किया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, खानवा के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या रहा था? जो 1527 ईस्वी में हुआ था। चलिए जानते हैं। भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया था। खानवा के युद्ध के बाद उसका परिणाम यही रहा था कि जो मुगल शासन है वो स्थायी हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रणक्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? महाराणा प्रताप का मुकुट उतार कर उन्होंने अपने सर पर लिया था, वो थे झालाबिंदा, और इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था चेतक के घायल होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 85 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका किस शासनकाल में हुआ था? चलिए जानते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका है वो महाराणा विक्रमादित्य के समय में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 96, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया था? हमारे
96 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1540 ईस्वी में किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे? एकलिंग महात्म्य, इन्हें वो अपने आप को शिव भक्त कहते थे। वो थे महाराणा कुंभा के समय, इनके दरबारी कवि थे वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। बीकानेर के किस प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध जाने का कभी भी सवाल तक नहीं किया? तो वो थे महाराणा राय सिंह ने पूरे जीवन भर सेवा की थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 99 है। मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल एवं पत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए थे? तो वो 1567 ईस्वी के बादशाह अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 100। मारवाड़ शासक राव मालदेव के किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि जीवन भर उससे युद्ध करते रहे थे? चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो वो थे राव चंद्रसेन। इन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, पूरे जीवन पर्यंत युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 101 है। राठौड़ू शासक राव चंद्रसेन के घोड़े पर सवार प्रतिमा है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है सारण या सोजत में, एक ही नाम है दोनों। क्वेश्चन नंबर 102 है। मुणहोत नैन श्री ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये एक रचना है, मुणहोत नैन श्री ख्यात। तो वो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 103 है। जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता कब किया गया था? 103 क्वेश्चन हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तो वो मई 1708 ईस्वी को किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया था? तो उन्होंने महाराजा की उपाधि से जसवंत सिंह को सुशोभित किया था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के हुए उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? चलिए जानते हैं। तो वो दिया था इन्होंने दरा सिकोह का। ये मुगलों के कोई शासक थे। अब बढ़ते हैं 106। सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? चलिए जानते हैं। राव सूर सिंह को इन्होंने सवाई राजा की उपाधि देकर सुशोभित किया था या सम्मानित किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 107। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ व उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे किया गया था? ये जोधपुर के शासक थे। तो वो थे राव गज सिंह। इनका अंतिम संस्कार है वो यमुना नदी के किनारे किया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो वो लाहौर में हुआ था जसवंत सिंह के पुत्र का जन्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुणहोत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री रहे थे? मुणहोत नैणसी है वो, तो महाराजा जसवंत सिंह के समय रहे थे। नैणसी ने इनके काल में नैणसी ख्यात व मारवाड़ा परगनारी विगत नामक 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे महाराजा जसवंत सिंह के समय। नैणसी ख्यात का जिक्र पीछे हुआ था। 110 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? तो वो है प्रासाद मंडन व रूपावतार मंडन और रूप मंडन व राज वल्लभ मंडन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 है, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, बागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया था? चलिए जानते हैं। तो वो थे राणा सांगा, इन्होंने किया था। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 112, कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? मुस्लिम शासक तो वो थे मोहम्मद शाह बेगड़ा जो गुजरात से थे, और 2 नंबर है नादिर शाह खिलजी जो मालवा के थे, और 3 नंबर है सिकंदर लोदी जो दिल्ली के थे। क्वेश्चन नंबर 113 है, महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासक था गुजरात के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था? तो वो उन्होंने किया था मालवा के बदयुद्ध शासक राज बहादुर को शरण भी दी थी और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था 1517 में? चलिए जानते हैं। तो वो बाड़ी का युद्ध हुआ था, बाड़ी धौलपुर का युद्ध। हमने पहले पीछे पढ़ा था हमारे पिछले वीडियो में वही। क्वेश्चन नंबर 117 है, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया था? गीत गोविंद ग्रंथ पर चलिए जानते हैं। महाराणा हमीर को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 118, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था, जो असफल रहा था? तो वो हुआ था दिसंबर 1584 ईस्वी में, अंतिम असफल अभियान। क्वेश्चन नंबर 119 है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? अकबर है, उन्होंने मतलब ये अंतिम संधि है तो भेजा था किसी को दूत बना कर के, जाओ महाराणा प्रताप को कहो कि मुझसे संधि करी। तो उन्होंने लास्ट में भेजा था राजा टोडरमल को।
क्वेश्चन नंबर 120 है, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? तो वो महाराणा गंगा सिंह जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 122 है, किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था? महाराजा सावंत सिंह का राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली के मुगल दरबार में। क्वेश्चन नंबर 123 है, मान सिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना कहाँ की थी? जो राजमहल के रूप में, वो की थी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 124 है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? माँ भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी अकबर के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 125 है, बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ था? शेर शाह सूरी की सहायता से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 है, अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसने बनाया था? तो बनाया था महाराणा प्रताप सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 127 है, राजस्थान की किस रियासत के शासक की मृत्यु के बाद उनके दो उत्तराधिकारी एक साथ गद्दी पर बैठे थे? एक ही गद्दी पर दो, तो वो थे अलवर की रियासत के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 है, जयपुर के कच्छावा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। 46 वर्षों तक एक ही गद्दी पर राज किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 129 है, सवाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किस किस की सहायता ली थी, जिसमें वे असफल हुए थे? सहायता लेने के उपरांत भी असफल हुए थे। तो वो कोटा बूंदी की सेना की सहायता ली थी और मराठों की सेना ली थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 130 नंबर है, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाला शासक कौन था? तो वो थे महाराणा राम सिंह द्वितीय, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 131 है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की तन मन धन से भरपूर सहायता करने के फलस्वरूप किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? यह भी एक उपाधि है। तो वो थे राम सिंह द्वितीय, इनको सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 132 है, नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? 1761 ईस्वी में तो वो हुआ था जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह और कोटा के राजा शत्रुसाल के मध्य। क्वेश्चन नंबर 133 है, जयपुर के किस शासक ने मराठों के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी? ये जयपुर के शासक थे, तो सवाई ईश्वरी सिंह ने की थी आत्महत्या। अब है क्वेश्चन नंबर 134, जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? तो वो थे पुंडरीक रत्नाकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जय सिंह को राज राजेश्वर की, राजा धीराज सवाई की उपाधियां किस मुगल बादशाह ने दी थी? मोहम्मद शाह ने इनको ये उपाधियां दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 है, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शाहजहां ने की थी 1638 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 137, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1717 को धौलपुर व आगरा के मध्य
जाजू के मैदान में एक उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुआ था ये 1717 ईस्वी में। तो वो मोहम्मद आजम का सवाई जय सिंह ने साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, राजमहल यानी टोंक का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य हुआ था? तो कच्छा व शासक ईश्वरी सिंह तथा मराठा व कोटाबंदी की संयुक्त सेना है उनके मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 139 है, जयपुर के किस कच्छा व शासक ने सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो वो थे महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 140 है, गिरी सम्मेलन के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग का प्रबंध किसे संभाला था? तो वो ख्वास खां को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 है, जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे थे? पहली जयपुर है, उसके बाद दूसरी, तो दूसरी रियासत थी बीकानेर। इन दोनों रियासतों में मुगलों के संबंध है वो अच्छे रहे थे। 142 नंबर क्वेश्चन है, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? तो किशनगढ़ की जो राठौड़ वंश है उसकी स्थापना जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह हैं उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 143 है, गिरी सम्मेलन युद्ध में कौन कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? तो जेता और कुप्पा दो योद्धा थे जो इस युद्ध में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 144 है, वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? चलिए जानते हैं, वो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास में रखा था। क्वेश्चन नंबर 145 है, वह प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था? तो वो रावचंद्र सेन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 146 नंबर है, प्रतिहारों की जालौर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं सदी में भीनमाल जालौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने 730 से 760 ईस्वी तक इस पर राज किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो है महाराणा मान सिंह, इन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 148, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? चलिए जानते हैं। तो रावचंद्र सेन की मुगल विरोधी कार्यवाहियों के कारण ही मेवाड़ के महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उन्होंने मृत्युपरंत मुगलों से लोहा लिया था। वे अकबर का प्रतिरोध करने वाले राजपुताने के पहले शासक थे जो अकबर के भरपूर विरोधी थे और महाराणा प्रताप का इन्होंने खूब साथ दिया था, इसीलिए इनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, जोधपुर दुर्ग का निर्माण किस तिथि को किया गया था? 12 मई 1459 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौन सा अभिलेख मेवाड़ शासक भृतृहरि द्वितीय के समय का है? तो वो है आदिवराह मंदिर का लेख। इस लेख में पंचरात्र विधि के उल्लेख से आहड़ में वैष्णव विचारधारा के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त है। इसमें गंगोत्सव का भी उल्लेख है। इस लेख से आहड़ का एक समृद्ध धर्म स्थान के रूप में ख्यातमान या विख्यात नगर होना सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था?
तो राव ज़ैद ने 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को कामरान की सेना को हराया था। इस युद्ध का वर्णन विट्ठू सुजाकृत राव ज़ैद रो छंद में मिलता है। ये रचना है राव ज़ैद की, उसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और ऐसे ही बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए आप, हम लेकर आएंगे आपके लिए फिर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ज़रूर मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में एजुकेशन से भरपूर। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।